हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला प्रणाम। तो सुबह हो चुकी है तो मैं उठ गई हूँ अपने बिस्तर से। आज मैं क्या क्या काम करूँगी करके आप सभी को बताऊँगी। सुबह से आप देख ही रही होंगी। तो आज है हमारे घर में बौदान पूजा भैंस की, तो इसलिए दोस्तों मैं उठ गई हूँ 5 बजे। 5:30 का टाइम हो रखा है, लगभग 6 बजने वाला है। तो मैंने फिर उठ के मैंने हाथ में वो के डब्बा साफ़ करके भैंस का दूध निकालने के लिए उसको साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था बसंती की, हमने अपनी भैंस की बच्ची का नाम बसंती रख दिया था पहले ही, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा ही सकती हूँ। तो फिर दोस्तों मैं गई गोठ में, तो गोठ में गई भाई साहब। फिर ये रही बसंती, आज इसका नामकरण है बसंती का। ये रही मेरी बसंती। फिर दोस्तों मैंने इसको बांधा इसके साथ, तो ये बकरियां बाहर को जा रही थी। फिर मैंने दोस्तों दूध निकालने के लिए मैं रेडी हो गई। फिर जाके मैंने सबसे पहले भैंस का दूध निकालने से पहले उसको पूर आते हैं, जो लोग पहाड़ी लोग हैं वो समझ जाएंगे, पूर आते हैं कहने के लिए। तो दोस्तों फिर मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया था। तो हमारी भैंस को आज 11 दिन हो गए ब्याहे हुए। तो मैंने दूध निकाला, क्योंकि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले का काम क्या रहता है आज मेरा, मैं बहुत तक का दिखाऊंगी। मतलब 10 बजे के लमसम हो जाएगा पूरा काम। फिर उसके बाद का काम काफ़ी लंबा ब्लॉग बन चुका है आज का मेरा, कम से कम 12 मिनट 37 सेकेंड का बन गया है दोस्तों। तो काफ़ी लंबा ब्लॉग है, आप लोग देखना पूरा लास्ट तक, अंत तक। अच्छा है बीच में। तो मैंने दूध निकालने के लिए बनाया, भैंस की दूध भी हमारे वहाँ ऐसे निकालते हैं। तो दूध निकाला मैंने, उसके बाद दोस्तों फिर मेरी दूध देती है भैंस, तो मैंने सारा दूध निकाल दिया था। उसके बाद गया दोस्तों, पहले आजकल आदत नहीं बनी है उतनी, तो हाथों में दर्द हो जाता है मेरा दूध निकालने में। हाथों में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज सोचती हूँ। फिर एक थूम का मैंने उसके लिए छोड़ दिया, 1-1.5 थूम थोड़े के लिए छोड़ना पड़ता है। फिर जाके बसंती को मैंने खोला, क्योंकि इसको पीने की इतनी जल्दी हो रही थी। ये देखो, तो देख ही सकते हो, ये पीने लग गई। ये देखो कैसे पी रही है, आप लोगों को दिखा सकती हूँ मैं इसका दूध। फिर जाके मैंने दोस्तों अंदर रखा, और टाइगर है हमारा, ये देख सकते हो आप लोग कैसा कर रहा है। तो फिर दोस्तों आप लोग, मैं पानी बनने गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के साजी पानी से करते हैं हम चाय। तो मैंने केतली साफ की, फिर उसके बाद मैंने दूध वाले हाथ भी साफ किए, क्योंकि दूध वाले हाथों पे भैंस का दूध निकालती हूँ मेरे से अच्छी से मैं करती हूँ हाथों में। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे केक को लेके मैं अंदर को गई, तो मैंने गर्म पानी रखा। फिर मैंने सोचा चाय भी रख लेती हूँ, तो इसलिए मैं फ्राइबिन ढूंढ करके लाई। तो मैंने गर्म पानी रखा था, तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। तो फिर 3 गिलास, हम 3 जने में चाय पीने वाले, इसलिए मैंने 3 गिलास रखे। तो उसको रखने के बाद दोस्तों फिर मेरी चाय और गर्म पानी हो रही थी आगे, तो मैंने सबसे पहले अजवाइन डाला दोस्तों इसमें चाय बनाने के लिए। फिर अजवाइन भी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अजवाइन का डब्बा भरा मैंने, फिर थोड़ा सा और डाला, कम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने चाय पत्ती डाली थोड़ी सी, क्योंकि हमारे घर में सुबह सुबह सब फीकी चाय पीते हैं। इसके बाद मैंने गर्म पानी मम्मी को देने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ा, क्योंकि मम्मी के मुँह से डांट खाती नहीं। तो दोस्तों फिर ये मम्मी मेरी सुबह सुबह गर्म पानी पीती है, मैं भी पीती हूँ गर्म पानी। ये मम्मी को गर्म पानी दिया, ये मम्मी उठी थी अभी, तो मैंने इसको उठते ही गर्म पानी दिया था। फिर इसके बाद मैं भी पीने लग गई गर्म पानी। फिर मम्मी फ़ोन में बात कर रही थी थोड़ा सा, आप लोग देख ही सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने ताऊ जी को भी चाय दी, और मैंने अपनी मम्मी को भी चाय दी। फिर मैं खुद पीने लग गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा गोबर निकालने का टाइम हो गया था। ये मेरा सुबह सुबह का रोज़ का काम है, तो मैं आज ये पूरा ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा रोज़ का काम होता है। फिर मैंने उस गोबर निकाले दोस्तों, क्योंकि गोबर भी काफ़ी होता है सुबह को, क्योंकि मैंने गाय भैंस पीछे भागते हैं,
सब हुई है, क्योंकि हमारी 2 बैल हैं, एक 2 भैंस है, आजकल बसंती भी होगी, 5-6 बकरियाँ भी होगी। और फिर मैंने गोबर निकाला, उसके बाद सारा साफ किया अच्छे से, क्योंकि गोबर निकालना तो वो सुबह सुबह रोज़ का ही काम ठहरा ड्यूटी जाने से पहले। तो आज संडे था दोस्तों, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जाके सारा काम जल्दी निपटाती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे बौदान की भी तैयारी करनी थी, तो इसलिए दोस्तों मैंने सुबह सुबह सारा काम कर दिया। हाँ, तो गोबर निकाला, उसके बाद फिर मैंने डलियों में भर दिया। और दूध आए, भैंस को दूध देना भूल गए थे, उसको दूध दे रखा, उसके लिए उसको दूध दे के आई। तो सुबह सुबह रोज़ का काम ठहरा दोस्तों मेरा, ये देख ही सकते हो। लोग कहते हैं ना तुम लड़कियां क्या काम करते हो, देखो मेरा रोज़ का काम ठहरा है। क्योंकि इस ये सब करने के बाद फिर मैं ड्यूटी जाती हूँ, आप लोग तो देखते ही होंगे, मैं ड्यूटी भी करती हूँ करके। तो इसके बाद दोस्तों फिर गोबर के डलियों को भरे मैंने, तो मैंने सोचा पहले डलिया भर लेती हूँ। डलिया भरने के बाद दोस्तों फिर मैंने सोचा इनको क्या मांगती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो कि गोबर काफ़ी होता है, 2 डलिया गोबर होते हैं। अरे बकरी की बच्ची भी आ रही थी, बोल रही थी नहीं मैं ये सुबह सुबह बाहर आने के लिए, ये देखो इनको जल्दबाजी रहती है बाहर आने के लिए हैं। फिर मैंने दोस्तों गोबर में झाड़ू भी लगाया। तो एक बकरी गोद से देख ही सकते हो कैसे देख रही है, काफ़ी गाय बच्चे हैं, हम पहाड़ी लोग ठहरे गाय बच्चियाँ पालते ही हैं। आप लोग जानते होंगे पर कि पहाड़ों में सुबह सुबह रोज़ का काम ठहरा है हम पहाड़ी लोगों के लिए। फ़िलहाल मुझे काम करना तो ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन बट आज मेरी बहुत कमर दर्द हो रही थी, कमर में दर्द हुआ दोस्तों मेरे, पता नहीं क्यों दर्द हो रही थी। तो इसलिए मैंने सारा गोबर निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा ताऊ जी से उठा मांगा, मैंने कहा मुझे उठा दो, मैं फेंक के आती हूँ। तो एक डलिया उठाए पहले, फिर ये था दूसरा डलिया उठा मांगा, उसको ऊपर रख के दूसरा डलिया उठा मांगा, इसलिए मैं खेतों में फेंकने गई दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने अंदर का झाड़ू लगाया दोस्तों, मैं जहाँ मम्मी सोती है उस रूम में मैंने झाड़ू लगाया। उस रूम में झाड़ू हुआ था कम से कम, बहुत गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाया। मेरा टाइगर भी बच्चा भी देखा है गया ये क्या कर रही है करके। तो मैंने बर्तन वगैरह ऐसे ही रखे थे, यहाँ पूरा कमरा ऐसे। तो फिर उसके बाद दोस्तों हमारे घर में कोई भी काम काज होता है तो हमारे वहाँ लिपाई, कमरों की साफ़ सफाई, पोछा ये सब होता रहता है। क्योंकि कोई त्यौहार हो गया जैसे पहाड़ों में कुछ भी छोटे से भी पूजा हो घर में, तो उसके लिए लिपाई करते हैं, इसलिए मैंने अंदर की लिपाई की दोस्तों, अपने रूम मम्मी के कमरे की। तो यहाँ लिपने वाला है हमारा, लाल मिट्टी से लिपाई की है, आप लोग देख ही सकते हो ये लिपाई हमारे वहाँ कैसे करते हैं करके। तो दोस्तों फिर लाल मिट्टी से मैंने ऐसे लिपाई की। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, तो मैंने लंबाई डाल दिया, इसलिए दोस्तों मैंने लिपाई की अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने नीचे वाले रूम का अपना बिस्तर उठाया जिसमें मैं सोई थी। बिस्तर उठाने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हो मैंने अच्छे से अपना बेड सेट किया। उसके बाद दोस्तों फिर मैं बेड सेट करने के बाद अच्छे से मैंने रूम का झाड़ू लगाया, अपने कमरे का जहाँ मैं सोती हूँ उस कमरे का मैंने झाड़ू लगाया। काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ लकड़ियाँ रखे थे, तो मेरा मंदिर भी यहीं है दोस्तों। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया जल्द से जल्द, इसलिए फिर उसके बाद दोस्तों फिर पोछा लगाया मैंने इस रूम का। तो हमारे वहाँ पूजा पाठ होती है तो घर में सब लोग हैं, तो पूजा होती है, अभी हो गई होंगे सुबह के 7 बजे दोस्तों, मुझे काम करते करते 5:30 बजे से लेके। तो मैंने फिर लिपाई करने के बाद पोछा किया अपने घर में कमरे की। तो पोछा देख सकते हो दोस्तों, कुर्सी इधर उधर रखना पड़ता है, सामान भी हो ही गया कमरों में आजकल, और आजकल ये फर्श भी निकलने लग गया हमारा थोड़ा बहुत ही। फिर उसके बाद मैंने दूसरे रूम का झाड़ू लगाया, क्योंकि यहाँ मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि कल यहाँ मैंने पोछा लगाया था दोस्तों, इसलिए मैंने अभी सिर्फ झाड़ू लगाया। तो अच्छे से बिस्तर उठा के मैंने झाड़ू लगाया। तो यहाँ साफ ही था, मैंने सोचा यहाँ नहीं लगाती क्योंकि मैंने कल लगा दिया था, सुबह को ज़्यादा काम हो जाता है करके।
फिर दोस्तों मेरा आंगन का काम रह गया था। आंगन में मैंने झाड़ू लगाया, आंगन का झाड़ू लगाया। तो दोस्तों आप रोज़ का काम ठहरा है मेरा, आप लोग देख ही सकते हो। तो ताऊ जी भी पानी भरने जा रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू भी लगाया। अब पूरे आंगन का, मेरा आंगन काफ़ी बड़ा है। तो इसके बाद दोस्तों फिर मैं पत्ते काट के लाई भैंसों के लिए, पत्ते काट के लाई। ये मैंने केले के पत्ते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ केले की होते हैं, क्योंकि ये हरी पत्ती है क्या। फिर टाइगर आ गया था, मैंने टाइगर को उठा के ऊपर रखा, क्योंकि गाय बच्चे हैं इसको दबा देते हैं, आप लोग देख ही सकते हो। ये बकरे का बच्चा सबसे पहले ये आ गया, देख सकते हो ये कैसे अड़ गया है। फिर मैंने इसको यहाँ पे बांधा, यहाँ पे बांधते हैं हम लोग इसको। हाँ, फिर उधर ये बकरी आ गए थे, नई बकरी की बच्ची आई है काली काली हमारे वहाँ। तो ये लोग इनको परेशान करते हैं, जब तक ये थोड़ी ना आई बाहर, जब तक ये बसंती बाहर ना आए तब तक भैंस भी नहीं आती, इसलिए भैंस है। तो भी दोस्तों ये देखो बसंती आज खुश है, उसका नामकरण है करके ये दौड़ भी रही है, तो दौड़ लगा रही थी आंगन में। तो भी दोस्तों मैंने खाना बनाने का काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जा रहा था, इसलिए मैंने क्या क्या बनाया करके क्या क्या बनाया कैसे करके मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बट इतना सा दिखाया है मैंने कि हाँ ये। फिर उसके बाद पचकप डाला मैंने भैंस पे और अपनी वो, तो मैंने इनसे थोड़ा सा ये बनाने के लिए बोला, गुड़ में भी डाल के आए। इन्होंने उंगली लगा दी थी, इनको थोड़ा बहुत बनाना नहीं आया। तो इसके बाद दोस्तों फिर ये देखो, तो भाई मेरी गोठ में पूजा कर रहा है बौदान के, इसके नामकरण का टीका भी लगाया बसंती को। और ये देखो फिर इसके गले में बांधने वाला बनाया था, हमारे वहाँ इसकी बनाते हैं बाडू की, आपके वहाँ किस चीज़ की बनाते हैं कमेंट में बताना। तो बसंती काफ़ी प्यारी लग रही थी आज हमारे, ये देखो काफ़ी प्यारी लग रही है उसको बांधने के बाद। फिर आटे की तो ये मैंने भैंस के थोड़ी के ऊपर भी, भैंस के ऊपर भी लिटाया, क्योंकि इससे नज़र भागती है बोलते हैं। तो फिर दोस्तों मैं ये देखो नज़र लगी थी काफ़ी हमारे भैंस को, तो इसकी नज़र उतार के फिर मैंने इसको रास्ते में फेंक के आई, दो रास्ते में, जो हाँ दो रास्ते होते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद सौरभ जा रहा था नल पे, क्योंकि फिर ये सारा सामान नल पे रखा जाता पानी के नल की जगह। तो ये सारा सामान, फिर ये खीर कन्या को और एक सौरभ को खानी थी, तो मैंने खीर खाई। फिर हमारे घर में ये बनाया था।